अभी मैं नहाने के लिए गई हुई थी, देखा तो क्या एक डॉग पूरे घर में घूम रहा। गेट सुबह सुबह खोलने का नुकसान भी है, फायदा तो यही है, हवा है बढ़िया ताज़ा। और यहाँ पे माँ भी लेट रही और चिंकी लेट रही। चिंकी को भाई रात बहुत बेचैनी होती, फिर वो बाहर ही लेट आती थी। तो चलो भाई अभी जो है इसे डॉग को जो है खाना डाल देते हैं। एक ब्रेड रखी हुई थी तो इसे यही दे देते हैं, क्योंकि इन्हें भी तो भूख लग जाए सुबह सुबह। बताओ क्या बात हुई भाई, इसमें किसी की क्या हुआ है? अपनी पढ़ाई का नुकसान कोई नहीं करता, और चिंकी तो कर ही नहीं सकती। करती तो नहीं, देख ले। मुझे तो जाना ही है। हाँ लेकिन अब चलो भाई इसे दे देते हैं, क्योंकि ये भी आस करके आते हैं। पहले तो इसे अजीब सा लगेगा, क्योंकि रात भर इनू जो है वो अंदर ही बंद रहेगी। रात भर उसे इसलिए निकाल ली मैंने कहा माँ को, जब मैं उठी चिंकी को दवाई दी, मगर इनू अंदर ही है। माँ बोली कि बारिश हो रही बाहर, तो इसे कहाँ काट है बाहर। तो वही अब निकाल ली थी इसे सुबह, अब भरवाने पर निकल गई। और देखो हाँ कितने मज़े से खा रही, एक टुकड़ा तोड़ के। ये नहीं है कि जैसे कोई कोई डॉग जो है एकदम से पूरी रोटी चिंगलना है। सुबह सुबह थोड़ी सी भाग दौड़ करके आज हमने 2 बच्चों को स्कूल में भेज दिया, और ऊपर से बहुत सारे कपड़े भी धुल गए, क्योंकि कल हमने माता जो पूजी थी ना, तो कल कपड़े नहीं धुले थे। और फिर शाम के टाइम आ गई थी बारिश, और बोलते हैं शाम के टाइम कपड़े धोने भी नहीं चाहिए। तो वही कुछ हाथ से और कुछ मशीन से दोनों ने मिलके धो दिए। लेकिन अगर 10 मिनट और लाइट आ जाती ना, तो हमारे सारे कपड़े धुल जाते। अभी कई सारे जनों को फीवर है भाई, तो सब अंदर लेटे हुए हैं। बाहर से 4-5 पे से उठा दिए। मैंने कहा भाई दोपहरा सा लग रहा, अब जा क्या बढ़िया लगोगे तुम यहाँ पड़े हुए, अंदर लेट जाओ। अब इन्हें नाश्ता पानी करवाओगे और दवाइयाँ देंगे। किसी को डॉक्टर के लेके जाना पड़ेगा, और किसी की जो दवाई आ रही वे घर पर देनी पड़ेगी। तो देखो बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, तो अब मैं लेकर चलूँगी इन्हें छत पे सुखा देंगे। छत पे अच्छी खासी हवा निकल जाएगी इनमें। लेकिन चिमटियाँ में इतनी सारी लाई थी, चिमटियाँ नहीं मिलती हमारे घर में, ढूंढी हुई भी। बच्चे जब तो कोई भी चीज़ ले आओ ना, उसकी रेल बना दें, फूल बांध है उसी की, बस हाथ में आनी चाहिए चीज़। ये जितनी भी चिमटियाँ यहाँ पे हैं, इन्हें लेकर चलूँगी एक डब्बे में या बास्केट में। अब इनकी कपड़ों की बंधवा लूँ गठड़ी। अभी प्रीति साड़ी धोने लग रही, क्योंकि एक जो हमारी 2 साड़ियाँ थी वो हाथ से धुली। एक तो मेरी तो धुल गई थी, उसके वाली रह रही, उसकी थोड़ी सी डार्क कलर की थी। तो डार्क कलर के कपड़े जो हैं वो लास्ट में धोते हैं हम लोग। एक बार में ही सारे कपड़े ले लिए जितने सूख गए थे ड्रायर में, और चिमटी भी ले ली साथ के साथ। अब चलती हूँ छत पे, और चिमटी ले ली पन्नी में इकट्ठी करके, जितनी भी बची हुई है घर में। चलो भाई अभी इन्हें सुखा देते हैं। ये तो सूख ही जाएंगे, क्योंकि मौसम का भी कोई भरोसा नहीं कब बारिश आ जाए। सबको अपना ही दुख दिखे है नहीं। नंदनी देख लो क्या पहाड़े पढ़ा रही है, बता रही आके वो ये कर रही वो कर रही, उसको हाँ। कुछ नहीं हो रहा। और रात में ना दोनों तबकी थी, दोनों चिंकी भी और नंदनी भी। हाँ उसे ऐसा लग रहा कि यार उसी का कुछ नहीं हो रहा, बस तेरे तेरे हो रहा। ये देखो कितनी बात बना हुआ है, जब अपना हुआ है ना, जब पता चले दूसरे को तो सब बात बना हो जावे। चलो भाई चलते हैं अभी नीचे। प्याज भी तो खोलनी है, प्याज का कट्टा एक बार इसमें हाथ से निकाल देंगे। एक साथ 2-2 काम करने का नतीजा ये हुआ है। ये देखो झाड़ू लगा रही थी, मैंने सोचा दूध गर्म करना रख दे, सारा दूध निकल गया, थोड़ा हाँ उल्ला होती सारो। और मैं गाड़ी के एरिया में झाड़ू लगा रही थी इस टाइम पे, भूल गई रख के एकदम से। और ये देखो सारा दूध ऊपर भी गैस के और नीचे भी, कितना नुकसान हो गया। आज तो सारा ही निकल गया। चलो भाई खैर जो भी नुकसान है नसीब में, उसे भी झेल लेंगे। और दूध के साथ तो बहुत सावधानी रखनी पड़े। आज ही हुआ मेरे साथ में, तो नहीं तो बहुत ध्यान रखूँ मैं तो दूध रखने के बाद में गैस पे। ये देखो नुकसान तो यही है, काम भी बढ़ गया, ध्यान रखूँ नहीं मैंने सोचा चलो भाई झाड़ू पूरी कर दूँ। सारे को केंचवे हो रहे, बहुत मन खराब हुआ है इन्हें देख देख के केंचवे। खैर अब तो आ नहीं रहे, लेकिन सुबह के इधर उधर को कोनों में गाड़ी के नीचे ज़्यादा इकट्ठे हो रहे थे। और बच्चे भी डरे, जोन से घर है, इन्हें डर लगा है केंचुओं को देख के। चलो भाई गैस साफ़ करते हैं अभी, और यहाँ से ये दूध सारा हटाते हैं। पहले तो मैं इसे हाथ तो भरूँगी, जो हमारे खलके में काम आ जाएगा।
डाल के ऐसे पाइप में भी तुम डाल सकते हो दूध। सुबह के बज गए 9 हैं और 2 बच्चे आज केवल स्कूल गए हैं भाई। 3 में है वायरल फीवर आज। 3 बच्चे यहीं पे हैं और उसी को तो हो ही रहा था। चिंकी और नंदनी को रात में हो गया। चपेट लिया रात में रात में उनको भी लपेट दिया, वो भी चपेट में आ गए हैं। और ये आ गई थी यहाँ पे कपड़े धो के सुखाने के लिए। और अलर्ट तो इतने जबरदस्त आ रहे हैं बारिश के, तूफान के। किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड भी लिखी है हवा की कितनी चलेगी। और बारिश मतलब लगातार अगले 3 घंटे में, अगले 3 घंटे में। आता 3 घंटे का ही है। देखो हम ये नहीं कहते कि बहुत लंबी चौड़ी भविष्यवाणी है, लेकिन 3 घंटे के लिए आता कि अगले 3 घंटे बहुत भारी रहने वाले हैं। और ये है अगले 3 घंटे। देखो धूप में आग भी नहीं खुल रही है। बच्चे तो कहे स्कूल में जावे तो बुखार हो जा, स्कूल में जाते तो बुखार नहीं होता। वही काम बारिश का हो रहा। बारिश की छुट्टी बता दे तो धूप निकट जा, और जिस दिन छुट्टी नहीं होती उस दिन बारिश हो जा। तो भाई ये मौसम ऐसी चल रही है, इसमें बच्चों को बहुत केयरफुली रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे इधर तो यहाँ पे वायरल चल रहा है। वायरल बुखार बच्चों में ज्यादा चल रहा है। इस करके हमने ना तीनों को नहीं भेजे, क्योंकि भाई एक दूसरे से लगने की भी चांस रहते हैं। तो इसलिए केयरफुली हमने उनको, तो इस केयर को लेके हमने उनको यहीं पे रखा है। मैं कहा चलो कल चले जाइए भाई, ठीक ठाक रहोगे तब की बात है। ये है वो अगले 3 घंटे का मौसम। लो इसे भी दिखा दूं। और इधर से बादल तो हैं लेकिन धूप बहुत सख्त आ रही है। तो भाई फर्स्ट एड से चिंकी का बुखार उतर तो गया था, लेकिन फिर दोबारा से बुखार इसको हो गया और इसे डॉक्टर के ले जाने के लिए हम लोग हो गए तैयार। और भाई नंदनी को दोबारा नहीं हुआ है, पता नहीं कैसा वायरल है। तो कभी एकदम बहुत तेज बुखार होता है। सर्दी लग गई थी बहुत ज्यादा चिंकी को रात में भी। तो भाई डॉक्टर के नाम जो है वो तो बहुत जल्दी का लिखवा दिया था, लेकिन जल्दी आएगा नहीं, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। और दिए गए समय अनुसार हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। नंदनी ठीक है आप बेटे? हाँ उधर से आवाज आई है, ठीक है। और आरुषि को फिर रेस्ट पे रखा गया है भाई। और चलो भाई और ले लेते हैं। डॉक्टर ये बोलते हैं, उस दिन भी ये बोल दिया था, ठंडे पानी की पट्टियाँ रखो बॉडी पे जब तक बुखार उतर न जाए। और तब तक हम हॉस्पिटल में ही रहे थे। चल चिंकी चलते हैं हमें। बहुत जल्दी से नाम लिखवाने के बावजूद भी भाई वेटिंग में बैठना पड़ रहा है। देखो बच्चों में फीवर जो है वायरल के रूप में इतना फैला हुआ है, तो हमें थोड़ी सी देर वेट करना पड़ेगा। और चिंकी को बुखार अभी जो आया है वो नॉर्मल ही है, 98 डिग्री है, थोड़ा सा लगा सा है, नॉर्मल में ही आएगा। तो फिलहाल हम वेट करते हैं। अभी बताया कि नंबर तो जल्दी आ जाएगा, तो आपको दिखा दूँ। देखो हॉस्पिटल में भीड़, बच्चों की बहुत ज़्यादा भीड़ है। बच्चों में वायरल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है 46 kg है। आ जाओ एक इससे छोटी भी है जी 5 साल की, कुछ दवाई लिख दी उसके लिए। उसको भी सर्दी से हुआ था रात बुखार। और जो परसों आई थी वो दूसरी है। लेकिन एक दूसरे से बचा के भी रखना है, ये भी बता दो। अच्छा इस चीज़ का ध्यान रखना है जी। उसके लिए भी लिख दो। बुखार की दवाई लेना, उससे कम नहीं हो रहा तो पानी की पट्टी रखा लेना माथे पे बगल में जाने का। ठीक है सर? कितने दिन का? 5 साल की बच्ची है। हाँ A250 और मार्शल CV T90। क्या नाम है इसका? कितना हो जाना उसका? लव। बुखार हो जाता है 100 तक हो जाता है बुखारों से भी, सर्दी के साथ लगता है। कितने दिन के लिखोगे? 5 दिन दोनों के। ठीक चलो बेटे पकड़ो पकड़ो। थैंक यू जी, थैंक यू। 2 की दे दो, 3 की कर दो या बस। तो भाई दवाइयाँ ले ली चिंकी की भी। 5 दिन की चिंकी की दवाइयाँ हैं और 3 दिन की है भाई नंदनी की। नंदनी को भी हल्का सा बुखार हुआ था, हालांकि जो फर्स्ट एड वाली घर पे रखी रहती है भाई वो दे दी थी उसे। उसके बाद उसको बुखार हुआ नहीं, लेकिन प्रिकॉशंस के तौर पे उसकी भी दवाइयाँ ले ली हैं। अब चलते हैं घर की ओर वापस। और तू नहीं कुछ लेना चिंकी? कुछ जूस वगैरह? नहीं वो आरुषि आई थी तो
जूस पी के गई थी। मिक्स वाला, और लेकिन पैकिंग का नहीं है, दूसरा है। चलो भाई अब चलते हैं, पैकिंग का नहीं लेना है। और मौसमी का जूस पिया था और उसी ने, और चिंकी मना कर रही है जूस पीने के लिए किसी भी चीज़ का, तो भाई कभी उल्टी उल्टी हो जा, इसलिए नहीं लेते हैं। और उसके लिए ले जाएंगे दवाई। तो ले आए हम लोग, जा रहे हैं घर की तरफ वापस। और मौसम का हाल मैं आपको बता दूं, बारिश का डर था भाई, तो मैं गाड़ी निकालने वाला था और लग रहा था मुझे कि बारिश हो जाएगी, लेकिन फिर लगा कि नहीं अभी नहीं होगी भाई, हम लोग बाइक से आ गए। तो भाई चिंकी ने किसी भी तरह का जूस पीने से कर दिया मना। अब इनके लिए जो भी जूस है, नारियल पानी, वो घर पे ही ले जाएंगे और जब इनका मन करेगा तब पी लेंगे वो। आरुषि को तो भाई तीसरा दिन है, आज फीवर था। ये तो इसलिए घर पे हैं, और इसको रात में हुआ था, और इसको इसलिए रखा था घर पे कि भाई बाकी बच्चे जो हैं वो बच के रहें, क्योंकि ये वायरल फीवर है, पोषण के तौर पे इनको अलग रखा जाए। चिंकी को रात में हो गया था सर्दी के साथ में, लेकिन इसकी एक्टिविटी मुझे बता रही है, इसे भिजवाना होना चाहिए था, इसे भिजवाना चाहिए था स्कूल में। क्यों बेटे हैं तुम जो है ऐसे ही एडिशनल में रह के यहाँ पे हैं? आज यो पासा उल्टा पड़ गया। हाँ। सुबह से बुखार सा होना को रहा था, तो सोचे से फिर रख लो। हाँ। ये ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे दोपहर हुई ना, वो ठीक हो गई, इसे बुखार सा हो गया। तो भाई ये 3 बच्चे जो हैं अफेक्टेड हैं, और इन तीनों को अब यहाँ पे इनकी खुराक दी जाएगी। ये क्या कर रहे हैं बेटे, ऐसे न लगाओ, ये क्या चिपका रहे हैं? एक पन्नी जिसमें पर्चा है डॉक्टर का, उसमें है चिंकी की दवाई, और इससे अलग जो दूसरा है, दूसरी पन्नी मतलब, उसमें है नंदनी की दवाई। और समझ में नहीं आई हो, दोनों टाइम एक गोली देनी, या बुखार होने पर देनी, अभी देनी है बुखार है इसके, हाँ और ये 3 टाइम देनी। अजी वाह जी वाह, सब पता चल जाए इन्हें। मतलब डॉक्टर साहब किस तरह से मार्किंग कर दे हैं। बेटे आप तो मुझे लग रहा शौक में ही मांग रहे दिखो हैं, और जा कहाँ रहे हो, इधर तो आओ। इसका लाल बैग हमने गुम कर दिया, वो किसी को दे दिया। और यहाँ पे चल रही है लंच बनाने की तैयारी। क्या बनने वाला है आज लंच में? या तो भगवान पे या सिद्धू मूंग की दाल पे मम्मी या तो फिर दूसरा, जब हमने दूसरा ले लिया बैग, वो भी खराब, उसकी भी चैन खराब हो गई थी। अभी वो तीसरा है ना, इसकी या तो ठीक सही सलामत है। सही सलामत है? अरे वो भी तू रही है सही सलामत, बैग का तो कुछ नहीं, बैग तो बदले जाए जाओ ठीक है। और वही चा तो पकवान पे ही, चा फिर मूंग की दाल पे ही आ लिया नहीं, उस पे ही। तो आज जो है इन्हें डाइजेस्ट कराने के लिए मूंग की दाल खिलाई जाएगी। भोजन सारों को फीवर हो गया। और ये एयर फ्रायर जो है साफ़ कर दिया मैंने, जिसमें रात इनका भोजन बना था। हमने तो नहीं खाया, किसी ने बड़ों ने, छोटों नहीं खाया। चाहे इन्हें वो मीटिंग करगा नहीं पड़ो, खाया इन्होंने। चलो भाई, अनी इनका हो रही थी, मम्मी अपने बर्थडे की दावत दे दो, मम्मी अपने बर्थडे की दावत दे दो। मैं दे दी ले दावत भी। चलो भाई अब झेल लो, अब झेलना भी हमें ही पड़ेगा। एक हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं अभी गुड्डू के पापा, दिखाने के लिए जा रहे हैं अभी हमें, और कितना ही टाइम लग जाए वहाँ भी। चलो भाई मेरा पुच्चा रह रहा, और बच्चों के स्कूल से आने से पहले मुझे कंप्लीट करना। और आज हमने सबसे पहले सुबह सवेरे से ही कपड़ों की धुलाई कर दी थी ताकि सूख जाए। खिचड़ी बना लो पतली सी। वो खिचड़ी खाओगे का ना छाया है, ना घी है, ना दही है, बताओ। खा लूंगी रुखी नहीं खाई जा करती बेटा मुँह। तुम 5-4 जने वो खा लोगे मूंग की दाल की खिचड़ी, फिर रोटी नहीं खाओगे ये 2-4 जने। मूंग की दाल सही है। मूंग की दाल पतली सी बना लूंगी, जैसा मूंग की दाल पीनी होगी मूंग की दाल पी लियो, और रोटी खा लियो बस। बारीक से। सांझ को खिचड़ी बना देंगे पतली सी, दही जमा रखी मैंने। काली दाल नहीं खा करते, परहेज की खा कर बुखार वाले। आगे बात समझ में?